और चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन रिकॉर्ड 9वीं बार आज देश का आम बजट जो है वो पेश करेंगी। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमन देश की पहली वित्त मंत्री होंगी जो देश का 9वां आम बजट पेश करेंगी। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट भाषण पढ़ेंगी और 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। कई उम्मीदें हैं। आम आदमी जिन उम्मीदों को लगाए बैठा है वो आपको दिखाई देगा। आज का जो स्केड्यूल है वो आपको बताएं तो 9 बजे तक वित्त मंत्री अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे तक वो बजट डॉक्यूमेंट लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, जिसके बाद 11 बजे वो संसद भवन पहुंचेंगी और बजट भाषण शुरू होगा। और दोपहर के 2 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तमाम चीजों की जानकारियां जो हैं वो साझा की जाएंगी। मिडिल क्लास की जो 5 बड़ी विश लिस्ट हैं उसमें इनकम टैक्स पर निगाहें हैं, किसान सम्मान निधि पर निगाहें हैं जिसकी राशि 3,000 से बढ़ाकर 6,000 से 9,000 की जा सकती है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कौन से फैसले सरकार लेती है उस पर नजरें रहेंगी। पीएम सूर्य घर योजना पर निगाहें टिकी रहेंगी। आयुष्मान भारत को लेकर क्या कुछ सरकार की पॉलिसी है आगे, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। तो कई उम्मीदें हैं जो इस बजट से लोगों को जो है वो लगी हुई हैं। हमारे साथ सौरभ हमारे सहयोगी हैं, फोन लाइन पर उनका रुख करते हैं। सौरभ, देश का आम बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन फिर से ये कीर्तिमान रचेंगी, वो बजट पेश करेंगी। इस बार क्या मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें हैं सौरभ जो लगी हुई हैं बजट से? उम्मीद है कि इस बार बजट से उनकी उम्मीदें वो पूरी होंगी? जी बिल्कुल, देखिए आज देश में आम बजट पेश होगा और ये इस विषय में यदि बात की जाए तो आज संसद में जब बजट पेश किया जाएगा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का ये लगातार 9वां बजट भाषण होगा कि वो लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। आज की बात करें तो सुबह 11 बजे लोकसभा में वो भाषण देंगी और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज आम बजट पेश किया जाएगा। यदि इस बजट के विषय में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उनका दावा है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा तमाम वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी भी एक वर्ग को इससे वंचित ना किया जा सके। खास तौर पर यदि बात की जाए तो आपने जिन योजनाओं का जिक्र किया नवीन, उन योजनाओं पर राशि और भी खर्च की जा सकती है। इसी बीच यदि बात की जाए तो मिडिल क्लास को काफी आशा होता है कि बजट में उनके हित को लेकर कुछ अच्छे चीज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन देखना यही होगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास है। बस अब कुछ देर या कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब बजट पेश करती हैं तो क्या कुछ प्रमुख बातें उसमें हैं, क्या वाकई में पिछले बार की बजट के मुताबिक इस बार और भी सुनहरा बजट यानी कि आम बजट देश में पेश होने जा रहा है। इस बीच जो स्थिति फिलहाल भारत और वैश्विक स्थिति जो बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जरूर बजट को डिजाइन किया गया होगा ताकि जो अर्थव्यवस्था है और जो लोगों की जो रोजमर्रा की जो जरूरत की सामान है वो सस्ती हो सके। चाहे आप ग्रोसरी की बात कर ले या तो फिर जो इलेक्ट्रिक सामान है उसकी बात कर ले। जी चलिए, तो आज देश के जो आम नागरिक हैं उनकी उम्मीदें भी इस बजट से टिकी हुई हैं। कई क्षेत्रों में सरकार जो है वो कई बड़े बदलाव की तैयारी में है। कहां राहत देनी है और कहां जो है वो बजट का प्रारूप सरकार के अनुसार फिट बैठेगा, कैसे लोगों को राहत मिलेगी, इनकम टैक्स स्लैब में क्या कुछ होगा, रेलवे में क्या कुछ होगा, इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स में कैसे आम लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके जिसकी उम्मीद की जा रही है, इन तमाम चीजों को देखना होगा। बहरहाल बजट को लेकर निगाहें अब टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री 11 बजे लोकसभा में देश का जो 2026 का बजट है वो पेश करेंगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।